नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीरो टू हीरो सीरीज में स्वागत है। आप मुझे देख रहे हैं अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट प्लस क्लासेस पे। कॉन्सेप्ट प्लस क्लासेस पे क्या है, कोई भी कॉन्सेप्ट हो बिल्कुल आसान से क्लियर किया जाता है। आप सभी को पता है कि हमने बिल्कुल बेसिक से यानी बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश सीखने के लिए हमने क्या है जीरो टू हीरो सीरीज की शुरुआत कर रखी है। जीरो टू हीरो सीरीज में हमने डे 43 कवर कर लिया था। डे 43 में हमने क्या कवर किया था कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका हमने नेगेटिव रूल सीखा था। यानी अगर हमें नेगेटिव वाले वाक्य मिलते हैं तो इन्हें इंग्लिश में किस तरीके से इन्हें ट्रांसलेट करना है, हमने ये सब सीखा था। आज हम करेंगे जीरो टू हीरो सीरीज की डे 44 की शुरुआत। डे 44 में आज हम क्या पढ़ेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव रूल, यानी अगर हमें इंट्रोगेटिव वाले वाक्य मिलते हैं तो इन्हें इंग्लिश में किस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे, आज हम ये सीखेंगे। यानी सबसे पहले आपको ये देखना है, यहाँ पे लिख रहा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव माने होता है हमारा पर्सन वाचक यानी पर्सन सूचक। तो इसका रूल क्या है, यदि वाक्य में क्या सबसे पहले आ जाए तो उसके अंग्रेजी वाट नहीं लगाते, बल्कि कर्ता एक वचन के साथ हैज तथा कर्ता बहुवचन के साथ हैव सबसे पहले लगाते हैं, और फिर उसके बाद में सब्जेक्ट के बाद में बीन, और जो वर्ब आओगी उसके बाद में यानी सब्जेक्ट के बाद में बीन, फिर उसके बाद में वर्ब में आईएनजी का हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का हम प्रयोग करते हैं यानी लगाते हैं। ये इसके यहाँ पे जो रूल है लिखा हुआ है। आप क्या सोचोगे, आपने देख लिया कि क्या सबसे पहले आएगा, तो आपने क्या करा, वाट लगा दिया, जबकि हमें वाट नहीं लगाना। वाट नहीं लगाना, हमें लगाना हैज या हैव, वो भी सबसे पहले, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, और फिर बीन, फिर उसके बाद में जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसमें हम आईएनजी का प्रयोग करेंगे। तो इसका रूल ये लिखा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि बहुत से बच्चे क्या होता है कि देखते हैं कि यहाँ पे क्या आएगा, तो आपको पता कि वाट माने क्या होता है, तो आप क्या करोगे, क्या कि सबसे पहले वाट लगा दोगे, जो कि हमारा वाक्य वो गलत हो जाएगा, कंप्लीटली रूप से गलत हो जाएगा। तो आपको आज से ऐसा नहीं करना। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इस रूल के अकॉर्डिंग कि हम अगर हमें इंट्रोगेटिव वाले वाक्य मिलते हैं तो इन्हें किस तरीके से ट्रांसलेट करना है, आज हम ये सब सीखेंगे। यानी सबसे पहले आपको ये देखना है, जैसे यहाँ पे हमारा वाक्य मतलब डॉक्टर 2 महीने से दवाई क्यों नहीं दे रहा है, मतलब यहाँ पे क्यों क्यों नहीं दे रहा है, मतलब हमारा वाक्य क्या इंट्रोगेटिव है, और हमारा वाक्य जो है ये नेगेटिव भी है। और मैंने आपको एक बात बता रखी है कि सबसे पहले हमें देखना कि जैसे हमारा मतलब पर्सन सूचक शब्द जो है वाक्य के बीच में आ गया, तो हम क्या करेंगे, पहले से मैं आपको लिखवाता है ना कि इसकी अंग्रेजी हम जो है सबसे पहले लगाएंगे। यानी जैसे हमारा वाई है ना, वाई माने क्यों होता है, तो क्यों वाई की अंग्रेजी जो हम सबसे पहले लगाएंगे, फिर उसके बाद में लगाएंगे हम हैव या हैज। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो उसके साथ में लगाएंगे हम हैज, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो उसके साथ में लगाएंगे हम यहाँ पे हैव, वाई के बाद में, फिर सब्जेक्ट, और फिर बीन, और फिर उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का हम प्रयोग करेंगे। ये यहाँ पे रूल लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपको तो ये देखना, सबसे पहले जब भी आप कोई वाक्य बनाते हो तो मैंने आपको एक बात बता रखी है कि सबसे पहले आपको ये देखना है इसकी पहचान कि हमारा वाक्य किस टेंस का है। और पहचान आप कैसे देखोगे, पहचान देखोगे आप इसकी मूल क्रिया से। जैसे यहाँ पे क्या है, समय दे दिया कि डॉक्टर 2 महीने से दवाई क्यों नहीं दे रहा है, मतलब 2 महीने से नहीं दे रहा, तो इसमें समय भी दे दिया, यानी इसमें 2 महीने क्या हमारा यहाँ 2 महीने है, मतलब पीरियड ऑफ टाइम, यानी एक हमारा अनिश्चित समय है कि पता नहीं 2 महीने कौन से है। और इसमें पर्सन सूचक शब्द का प्रयोग किया गया जो क्यों है और नहीं, यानी हमारा इसमें नेगेटिव वर्ड यूज हुआ कि हमारा वाक्य क्या है, ये नेगेटिव है। मूल क्रिया तो देख ली, दे रहा है मतलब रहा है, तो ये क्या होगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। अगर यहाँ पे समय ना दिया होता या हमारा पीरियड ऑफ टाइम ना दिया होता तो हम इस वाक्य को कहीं में बनाते, हम इस वाक्य को बनाते प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, लेकिन इसमें समय दिया तो इसके साथ में ये वाक्य बनेगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। आपको ये बहुत बेसिक सी बात है, आपको ये ध्यान रखनी है। तो फिर उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कोई वाक्य बनाते हैं तो सबसे पहले हमें देखना कि हमारा वाक्य सिंपल है या नेगेटिव है या फिर हमारा वाक्य इंट्रोगेटिव है। तो हमने ये देखा कि डॉक्टर 2 महीने से दवाई क्यों नहीं दे रहा है, तो मतलब क्यों नहीं आएगा, तो इसका मतलब हमारा वाक्य क्या है, इंट्रोगेटिव है। फिर मैंने आपको तीसरी बात ये बता रखी है कि जब भी हम कोई वाक्य देखते हैं तो उस वाक्य को हमें क्या देखना है, उसमें सब्जेक्ट क्या है, इस वाक्य में ऑब्जेक्ट क्या है, और इस वाक्य में वर्ब क्या है। सबसे पहले हमें यह देखनी है, क्योंकि अगर हमने यही नहीं देखी, हमें यही नहीं पता कि सब्जेक्ट क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है और हमारी वर्ब क्या है, तो हम वाक्य को बिल्कुल भी नहीं बना सकते। अगर बनाया तो हम गलत बना देंगे, सब्जेक्ट कहीं और लिख देंगे, ऑब्जेक्ट कहीं और लिख देंगे, और वर्ब हम इसमें कहीं और लिख देंगे, जो कि हमारा वाक्य गलत हो जाएगा। फिर मैंने इसके बाद में आपको बता रखा है
कि जब हम कोई वाक्य इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, ये हिंदी है, हमारा वाक्य लिख रहा हिंदी में, अगर हम कोई वाक्य हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो इसका एक रूल होता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से हम वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम पहले वाक्य से। पहला वाक्य हमारा लिख रहा कि डॉक्टर 2 महीने से दवाई क्यों नहीं दे रहा है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा है डॉक्टर। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है हमारा यहाँ पे डॉक्टर, ये सब्जेक्ट हमारा डॉक्टर है। और 2 महीने से ये हमारा यहाँ पे क्या है, पीरियड ऑफ टाइम। फिर उसके बाद में दवाई, दवाई यहाँ पे हमारी है ऑब्जेक्ट, ये हमारी है ऑब्जेक्ट। और क्यों नहीं, क्यों यहाँ पे दर्शा रहा कि हमारा वाक्य इंट्रोगेटिव है, हमारा पर्सनवाचक शब्द है, पर्सन सूचक शब्द है। और नहीं, नहीं दर्शा रहा कि हमारा वाक्य क्या है, ये नेगेटिव है। और दे रहा है, देने के होते हैं गिव, और यहाँ पे जो दे रहा है ये हमारी है यहाँ पे वर्ब, ये हमारी है यहाँ पे वर्ब। तो सबसे पहले मैंने आपको बता रखा है, जब कोई वाक्य के बीच में कोई पर्सन सूचक शब्द आ जाए तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लगाते हैं। तो मतलब वाई की अंग्रेजी जो है यहाँ पे सबसे पहले लगेगा, और वाई माने होता है क्यों, तो वाई की अंग्रेजी हम यहाँ पे सबसे पहले लगाएंगे वाई, वाई। फिर उसके बाद में हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, हम सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है कि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। और यहाँ पे डॉक्टर है, तो डॉक्टर हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा हुआ सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ में हम क्या लगाएंगे, हैज। फिर सब्जेक्ट लगाएंगे डॉक्टर, फिर उसके बाद में लगाएंगे हम यहाँ पे बी, तो यहाँ पे लगाए तो वाई, वाई हैज द डॉक्टर, वाई हैज द डॉक्टर। फिर उसके बाद मिलाएंगे वहां पे बीन, वाई हैज द डॉक्टर बीन। और यहाँ पे द डॉक्टर बीन, फिर उसके बाद में मतलब क्या हुआ, यहाँ पे नेगेटिव शब्द दिया, नेगेटिव दिया, तो यहाँ पे बीन से पहले हम यहाँ पे लगाएंगे नोट, बीन से पहले यहाँ पे लगाएंगे हम नोट, बीन से पहले नोट लगा, क्योंकि हमारा वाक्य नेगेटिव है, आप भी एक गलती करने से बचना। नोट बीन, नोट बीन। फिर आएगा यहाँ पे देने की यानी वर्ब, और वर्ब यहाँ पे देने की होती है गिव। और गिव मैंने आपको क्या बताया कि फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे गिव, गिव की मतलब आईएनजी में क्या हो जाएगा, गिविंग, गिविंग। क्या दे रहा, मेडिसिन, गिविंग द मेडिसिन, मेडिसिन। और कब से, 2 महीने से। हमें ये नहीं पता कि हमारे 2 महीने कौन से हैं, क्योंकि हमारा ये यहाँ पे समय क्या हुआ, अनिश्चित, यानी पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे क्या लगेगा, फॉर 2 मंथ्स, फॉर 2 मंथ्स। फॉर 2 मंथ्स, यानी वाई हैज द डॉक्टर, वाई हैज द डॉक्टर नॉट बीन गिविंग द मेडिसिन फॉर 2 मंथ्स। इस तरह से हमारा वाक्य नंबर 1 जो है कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 2 पे। वाक्य नंबर 2 हमारा क्या है कि यहां रोगी 1 घंटे से क्यों चिल्ला रहा है। तो यहाँ पे आपको पता कि रोगी यहाँ पे क्या है, रोगी हमारा है यहाँ पे सब्जेक्ट, रोगी हमारा यहाँ पे क्या है, रोगी हमारा यहाँ पे क्या है, रोगी हमारा है यहाँ पे सब्जेक्ट। और ये यहाँ तो हमारा ऑब्जेक्ट है जो कि हम सबसे बाद में लगाएंगे, ये हमारा यहाँ जो है हमारा ऑब्जेक्ट है। और 1 घंटे से, 1 घंटे से मतलब है यहाँ पे क्या है, ये पीरियड ऑफ टाइम, यानी हमें पता नहीं वो 1 घंटा कौन सा। और क्यों चिल्ला रहा है, क्यों यहाँ पे क्या दर्शा रहा है कि हमारा वाक्य क्या है, ये इंट्रोगेटिव है, जो कि हमारा पर्सन सूचक शब्द है ये। और चिल्ला रहा है ये हमारी है यहाँ पे वर्ब। तो सबसे पहले आप क्या लगा, पर्सन सूचक शब्द की सबसे पहले लगाएंगे, और वाई की मतलब क्यों क्या होती है वाई, तो वाई सबसे पहले लगाएंगे, तो वाई, वाई। और रोगी, रोगी हमारा क्या सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, हैज, पर्सन सूचक शब्द के बाद में लगाएंगे हैज। तो वाई हैज द पेशेंट, द पेशेंट। और फिर लगाएंगे यहाँ पे बीन, द पेशेंट बीन। और चिल्लाने की होती है साउट, यहाँ पे साउट में लगा देंगे हम आईएनजी, जो कि हो जाएगा हमारा यहाँ पे साउटिंग, साउटिंग। या फिर हम यहाँ पे क्राइम भी कर सकते हैं, साउटिंग। फिर उसके बाद में क्या, साइटिंग, साउटिंग और चिल्लाना होगा। फिर उसके बाद में हम क्या लगाएंगे, एक घंटे से, मतलब हम लगाएंगे फिर उसके बाद में पीरियड ऑफ टाइम की। तो पीरियड ऑफ टाइम हमारा क्या है, 1 घंटे से, तो 1 घंटे के लिए यहाँ पे क्या लगाएंगे, फॉर 1 आवर।
यानी भाई यहाँ पे, यहाँ रोगी दो, यहाँ रोगी 1 घंटे से क्यों चिल्ला रहा है, तो भाई हैज द पेशेंट, पेशेंट फिर उसके बाद मतलब भाई हैज द पेशेंट रोगी होगा, फिर बीन, फिर उसके बाद में शाउटिंग, और फिर हमारा ये रह गया यहाँ पे हेयर, हेयर की भी लगाएंगे यहाँ पे, हेयर की जो कि हमारा ये रह गया, तो हेयर की लगाएंगे यहाँ, यानी हेयर हमारा यहाँ पे होगा हेयर, HERE हेयर, हेयर फॉर 1 आवर। इसमें हमने एस इसलिए लगा क्योंकि 1 घंटा है। तो इस तरीके से हमारा वाक्य नंबर 2 जो है कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 3 पे। वाक्य नंबर 3 हमारा क्या है कि तुम इतनी देर से क्यों हंस रहे हो। तो यहाँ पे तुम इतनी देर से क्यों हंस रहे हो, तो यहाँ पे क्या है, तुम इतनी देर से मतलब हमारे यहाँ पे क्या हुआ, ये सब्जेक्ट हुआ, तुम हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। तुम इतनी देर से क्यों हंस रहे हो, तो यहाँ पे तुम क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, और यहाँ पे इतनी देर से ये हमारा टाइम ऑफ पीरियड है, मतलब पीरियड ऑफ टाइम है, ये हमारा पीरियड ऑफ टाइम। और क्यों हंस रहे दर्शा रहा है कि हमारा वाक्य क्या है, ये पर्सन सूचक है, हमारा वाक्य क्या है, इंट्रोगेटिव है, ये पर्सन सूचक शब्द है क्यों, और हंस रहे हो, तो यहाँ पे हंस रहे हैं हमारे यहाँ पे वर्ब, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, तो यहाँ सबसे पहले लगाएंगे हम पर्सन सूचक शब्द की क्यों, तो वाई, वाई। और सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट हमारा है यहाँ पे प्लुरल, और जब प्लुरल सब्जेक्ट होता है तो हम वाई के जस्ट बाद में क्या लाएंगे, हैव, तो वाई हैव, और फिर तुम की सब्जेक्ट हमारा यू है, तो वाई हैव यू, वाई हैव यू, यू। और यहाँ पे लगाएंगे हम फिर बीन, यहाँ पे लगाएंगे हम बीन, और हंसने की होती है लाफ, और लाफ में लगा दिया हम आईएनजी, लाफिंग हो जाएगा, लाफिंग। और इतनी देर से ये हमारा क्या है, पीरियड ऑफ टाइम, पता नहीं कितनी देर होगा, तो यहाँ पे क्या लगेगा, फॉर, फॉर सच ए लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम। और ये होगा हमारे यहाँ पे पर्सनवाचक चिन्ह, और यहाँ पे भी रहेगा पर्सनवाचक चिन्ह, और यहाँ पे भी रहेगा पर्सनवाचक चिन्ह। अगर हमने पर्सनवाचक चिन्ह नहीं लगा तो भी हमारा वाक्य क्या होता है, गलत हो जाता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना। यहाँ पे क्या हुआ, वे काफी देर से क्या सोच रहे हैं, हमारा वाक्य आएगा 4, वाक्य नंबर 3 तो हमारा कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 4 पे। वाक्य नंबर 4 क्या है कि वे काफी देर से क्या सोच रहे हैं, तो वे काफी देर से क्या सोच रहे हैं, वे है यहाँ पे सब्जेक्ट, और काफी देर से ये हमारा यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम, और क्या सोच रही है हमारा है पर्सन सूचक शब्द, पर्सन सूचक शब्द यानी क्या, जो वाक्य के बीच में है, और जो वाक्य के बीच में है उसके अंग्रेजी हम सबसे पहले लगाते हैं, तो क्या है, तो इसके अंग्रेजी हम क्या यानी व्हाट सबसे पहले लगाएंगे। फिर सोच रहे हैं हमारी यहाँ पे वर्ब, सोच रहे इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं, ये हमारे यहाँ पे वर्ब। तो सबसे पहले हम लगाएंगे वे की, तो वे की मतलब सबसे पहले वाट की लगाएंगे, वे हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट तो होगा, लेकिन वाट की लगाएंगे क्या, तो वाट की सबसे पहले लगाएंगे, तो यानी वाट, वाट, फिर क्या लगाएंगे क्योंकि बहुवचन है इसमें हमारा, यानी सब्जेक्ट हमारा क्या प्लुरल है, प्लुरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, हैव, तो वाट हैव दे बीन। और सोचने के होता है थिंक, और थिंक में लगा देंगे हम आईएनजी, थिंकिंग, थिंकिंग, यानी ये होगा थिंक, ये तो वस्तु होगा, लेकिन यहाँ पे लगाएंगे थिंक की आएगा यहाँ पे, थिंकिंग, यानी THINK, वो होगा था जी, जो कि होता है वस्तु, थिंक माने वस्तु होता है, और ये होगा थिंक, यानी थिंक माने सोचना होता है। तो व्हाट हैव और यहाँ पे दे बीन थिंकिंग, थिंकिंग क्या, फिर क्या लगाएंगे यहाँ पे काफी देर से, तो काफी देर के हमारे यहाँ पे क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, फोर, फोर। अब इस बार में फोर सो लो। अब आप सोच रहे होगे कि मैंने यहाँ पे क्या लगाया, सो लॉन्ग लगा, फॉर सो लॉन्ग, और मैंने यहाँ पे क्या लगा, फॉर सच ए लॉन्ग टाइम, जो कि era फॉर सच ए लॉन्ग टाइम, ये क्या है, इतनी देर से, इतनी देर से और काफी देर से और बहुत समय से, बहुत समय से, ये क्या हुआ हमारा, ये पता ही नहीं, ये हमारा पीरियड ऑफ टाइम हुआ कि कितनी देर से या काफी समय से, इसकी हम यहाँ पे क्या करते हैं, सो लॉन्ग भी लगा देते हैं और सच ए लॉन्ग टाइम भी लगाते हैं। अगर आपने सो लॉन्ग लगाया तो आपको सच ए
जो लॉन्ग है टाइम, सच ए लॉन्ग टाइम लगाने की जरूरत नहीं, मतलब सो लॉन्ग मतलब बहुत लंबे समय से, इसी के अंदर टाइम आएगा। तो आप या तो यहाँ पे भी आप जगह, या तो आप यहाँ पे सो लॉन्ग लिख लो, या फिर सो लॉन्ग की जगह आप यहाँ सच ए लॉन्ग टाइम भी लिख सकते हो। यहाँ सो लॉन्ग की जगह हमारा ये दोनों वाक्य दोनों तरीके से करेक्ट हो जाएगा। इस दोनों तरह से हमारा वाक्य क्या करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से हमारा वाक्य नंबर 4 जो है कंप्लीट हुआ। अब आते हैं वाक्य नंबर 5 पे। वाक्य नंबर 5 हमारा क्या है, वाक्य नंबर 5 हमारा क्या है कि क्या काम करने वाले 2 दिनों से ठहली बैठे हुए हैं। तो क्या काम करने वाले 2 दिनों से, तो काम करने वाले को तो आपको पता वर्कर होती है। और यहाँ पे क्या क्या दिखाया है, सबसे पहले जो हमारा प्रश्न सूचक शब्द दिया सबसे पहले, यानी क्या। तो जो मैंने आपको बता रखा है, जब क्या आ जाए तो उसकी हम क्या सबसे पहले क्या लेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज या हैव। तो यहाँ क्या है, काम करने वाले, तो ये हमारा क्या है सब्जेक्ट, काम करने वाले, ये हमारा है यहाँ पे सब्जेक्ट। और 2 महीनों से दिखा रहा हमारा पीरियड ऑफ टाइम, और ठल्ली बैठे हुए हैं, तो ठल्ली ये हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट, और बैठे हुए हैं, बैठे हैं हमारे यहाँ पे वर्ब। तो सबसे पहले आप लगाना यहां से, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या की। तो क्या के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, वर्कर हैं बहुत सारे हैं, तो यहाँ पे लगाएंगे हैव। तो हैव द वर्कर्स, हैव द वर्कर्स, और क्या हैव द वर्कर्स, फिर लगाएंगे यहाँ पे बीन, हैव द वर्कर्स बीन। और क्या करें, बैठे, बैठने के होते हैं सीट, और सीट में लगा देंगे आईएनजी, सीटिंग हो जाएगा। सीटिंग आइडल, आइडल होता है ठल्ली बैठना, बिना किसी काम के बैठे रहना, काम पर तो चले गए लेकिन हम ठल्ली बैठे, तो वहां पे लगाएंगे हम आइडल। यहाँ पे हम लेजी या फ्री लगा सकते, क्योंकि लेजी तो होता है आलकसी, और फ्री भी होता है कि फ्री है ठल्ली बैठा, फ्री हो जिसका द्वारा कुछ काम नहीं हो। तो ये पे काम पर तो गए, वर्कर है काम पर तो जा रहे लेकिन ठल्ली बैठे, उनका कार्य क्या है, समाप्त होगा। तो आइडल, और फिर लगाएंगे यहाँ पे, यानी कितने दिनों से, 2 दिनों से। तो हमारा यहाँ पे क्या है, पीरियड ऑफ टाइम की पता नहीं कौन से 2 दिन है, यहाँ पे लगाएंगे फॉर 2 डेज, फॉर 2 डेज, और ये हमारा क्वेश्चन मार्क चिन्ह, यानी हैव द वर्कर बीन सिटिंग आइडल फॉर 2 डेज। इस तरह से हमारा वाक्य नंबर 5 जो है कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 6 पे। वाक्य नंबर 6 हमारा क्या है कि तुम कल सुबह से किस किस से बात कर रहे हो। तो तुम जो है कल सुबह, तुम कल सुबह से किस किस से बात कर रहे हो। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हमारा, यहाँ पे सब्जेक्ट है हमारा तुम, यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा तुम, और कल सुबह से ये हमारा यहाँ पे क्या दिया, इस बार दिया कल सुबह से हमारा पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि कल की तो बात कर रहा है, कल सुबह जो आज है, मैं आज प्रेजेंट में हूं, और इससे पिछली यानी कल सुबह। तो किस किस से, ये हमारे यहाँ पे क्या है, ये हमारा जो है यहाँ पे प्रश्न सूचक शब्द है किस किस से। और बात कर रहे हो, बात करने की मतलब यहाँ पे क्या है, हमारी ये पूरी वर्ब भी है, ये हमारी पूरी वर्ब है, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं। तो सबसे पहले आपको क्या लगानी, प्रश्न सूचक शब्द की लगानी। तो प्रश्न सूचक शब्द की आप यहाँ पे क्या लगाओ, किस किस से लगाऊंगा, यहाँ पे होम यहाँ पे लगाएंगे हम ऑल। अब मैं आपको समझा दूं मैंने यहाँ पे ऑल क्यों लगाया। ऑल मैंने यहाँ पे इसलिए लगाया क्योंकि किस किस, किस किस का मतलब है कि बहुत सारे हैं। अगर होता कि तुम कल किससे, कल सुबह किससे बात कर रहे, तो मतलब किससे हो जाता है यहाँ पे हमारा किस, मतलब एक है, पर्सन एक भी हो सकता है कि किससे बात कर रहे, कोई लड़का हो या कोई लड़की हो, तो इसमें क्या आता कि किससे। लेकिन यहाँ रहा किस किससे, किस किससे मतलब है 2 व्यक्ति से ऊपर। अगर मतलब 2 व्यक्ति से ऊपर बात करिए, उनसे कल सुबह, तुम कल सुबह से किस किस से बात कर रहे, तो मतलब 2 व्यक्ति से ऊपर की बात हो रही है कि 2 व्यक्ति से ऊपर है। लेकिन हमने यहाँ पे क्या लगा, हुम ऑल, इसीलिए लगा क्योंकि बहुत सारों से बात कर रहा, और क्या कौन कर रहा, तुम कर रहे। अगर मैं यहाँ पे लगाता सिंगल, यहाँ पे किस होता, तो मैं मतलब किस कोई होता, मतलब लड़की हो या लड़का हो, उसकी मम्मी भी हो सका, उसका पापा कोई भी हो सका, तो मतलब क्या होता, कोई सिंगल पर्सन होता जिससे तुम बात कर रहे। तो हम वहां पे यहाँ पे क्या लगाते हम, फिर होम लगाते, ऑल ना लगाते, फिर इसके बाद में ऑल हम नहीं लगाते। तो इसलिए मैंने आपका एक कंफ्यूजन भी दूर कर दिया। आप सोच रहे होगे, आपके मन में एक डाउट आया होगा कि यहाँ पे होम ऑल क्यों लगाया। होल ऑल मैंने इसलिए लगा क्योंकि किस किस,
क्योंकि बात जो कर रहा वो दो से ज्यादा के साथ में बात कर रहा। अगर होता किस, एक होता, यानी तुम कल सुबह से किससे बात कर रहे, तो किससे का मतलब होता कोई एक पर्सन है जिससे वो बात कर रहा है सुबह से, तब हम यहाँ पे लगाते हैं हम whom। फिर उसके साथ में हम ऑल नहीं लगाते, ऑल हम छोड़ देते हैं, ऑल लगाते ही नहीं क्योंकि एक पर्सन से बात कर रहा। तो इसलिए हमने जो है यहाँ पे लगाया whom all। तो whom all, फिर क्या, तुम, सब्जेक्ट हमारा तुम है, यानी प्लूरल सब्जेक्ट है, फिर हम यहाँ पे लगाएंगे have। तो whom all have, और you भी फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट हमारा क्या है you। फिर लगाएंगे बीन, बीन। और बात करने की होती है हमारी यहाँ पे टाक, और टाक में लगा दें आईएनजी, यानी टॉकिंग। और फिर लगाएंगे हम टू, और फिर लगाएंगे यहाँ पे कल सुबह से, तो यहाँ पे होगा सिंस पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस यस्टरडे मॉर्निंग। यस्टरडे मॉर्निंग। यह क्वेश्चन मार्क चिन्ह। इस तरीके से हमारा क्या है, वाक्य नंबर 6 जो है कंप्लीट हुआ। यानी मैं आपको एक बात और समझा दूं कि मैंने यहाँ पे टू क्यों लगाया, क्योंकि टू इसलिए लगाया क्योंकि तुम कल सुबह से किस किस से बात कर रहे, तो मतलब तुम बात कर रहे, दूसरा व्यक्ति तो बात नहीं कर रहा। जब मतलब सिंगल पर्सन बात कर रहा है तब लगाते हैं टॉक के साथ में टू। और अगर आजा तुम कल अपने दोस्तों के साथ बात कर रहे, ऐसा होता, क्योंकि जब दोस्तों के साथ बात होती है कि सिंगल एक आदमी तो बोल नहीं सकता, क्योंकि उसके दोस्त भी बोल लेंगे उसके साथ में, तो आपस में बात करेंगे। जब आपस में बात करें तब हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, विद। क्योंकि अगर जब आपस में बात करें मतलब वो जिसकी बात कर रहे वो भी बात कर रहा और उसके दोस्त भी बात कर रहे, तब उसके साथ में हम लगाते हैं यहाँ पे विद। क्योंकि आपके बात आपकी समझ में मतलब आपको ये डाउट आया होगा कि मैंने यहाँ पे विद क्यों नहीं लगाया, क्योंकि टाक के साथ में विद भी लगता है और टाक के साथ में जो है टू भी लगता है। टू मैंने यहाँ पे इसीलिए लगाया क्योंकि वो जो किल्ला आदमी है, मतलब तुम बात कर रहे तो तुम उनसे बात कर रहे, मतलब वे नहीं बात कर रहे तो तुम उनसे बात कर रहे। जब उनसे बात कर रहे तो यहाँ पे हमने क्या लगाया, टू लगाया टाक के साथ में। अगर अब तक तुम अपने दोस्तों के साथ में बात कर रहे, अगर यहाँ दोस्त की बात होती तो हम इसके साथ में टाक के साथ में 100% हम यहाँ पे क्या लगाते, विद लगाते, क्योंकि जब वो दोस्तों के साथ बात कर रहा तो दोस्त भी उसके साथ बात करेंगे। तो इसलिए मैंने आपको ये के जो टाक के साथ में प्रीपोजिशन टू लगा वो इसलिए लगा। और अगर विद होता टाक के साथ में विद लगाते तो मतलब इसका फ्रेंड के साथ में बात कर रहा, क्योंकि आपको यहीं पे एक डाउट आएगा, क्योंकि यहाँ पे टू और के साथ में यहीं पे डाउट आएगा कि मतलब टाक के साथ में विद भी लगा और टाक के साथ में जो है टू भी लगा, तो आप यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन लगाओ, तो आप यहाँ पे टू लगाओगे, क्योंकि दोस्तों के साथ नहीं बात कर रहा हो, किसी से बात कर रहा, और वो अकेला ही बात कर रहा, वे नहीं कर रहे उसके साथ में। अगर दोस्तों की बात होती तो मतलब दोस्त भी उसके साथ में बात करते, तब हम यहाँ पे लगाते टाक के साथ में विद। अब आप एक बात और सोच रहे होगे, टू है, मैं इस टू को यहाँ भी तो लगा सकूं, इस टू को मैं यहाँ पे भी लगा सकता हूँ कि टू होम ऑल हैव यू बीन टॉकिंग, फिर वहां नहीं लगाने का मैं, क्योंकि जब मैंने शुरू में लगा दिया। यानी हम इस परिपोजिशन को यहाँ भी लगा सकें और इस परिपोजिशन को हम सबसे पहले भी लगा सकें और सबसे बाद में भी लगा सकें। और यहाँ पे क्या है, सिंस यस्टरडे मॉर्निंग, इससे तो पहले लगेगा, इसके बाद में लगेगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या दिया, सिंस यस्टरडे मॉर्निंग, ये दिया हमारा पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कल सुबह से। अब आपके मन में एक डाउट हो रहा होगा कि मैंने यहाँ पे यस्टरडे क्यों लगाया, क्योंकि बात हमारी क्या चल रही, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और आपने देखा कि प्रेजेंट में अगर कोई बात होती है उसमें कल का कोई जिक्र नहीं होता, क्योंकि कल का जिक्र होगा तो पास्ट में होगा या फिर फ्यूचर में होगा। फ्यूचर के लिए हम लगाएगा कल के लिए टुमारो, और पीछे वाले पास्ट के लिए यानी पिछले वाले पास्ट के लिए जो कल की बात है जो हमारा बीत गया, उसमें हम लगा हुआ यस्टरडे। लेकिन मैं आपको एक क्लियर कर दूं कि यहाँ पे यस्टरडे क्यों लगा। यहाँ पे यस्टरडे इसलिए लगाया हमने क्योंकि वो कल सुबह से, तो हमें पता कि कल सुबह से, अगले वाले कल की बात नहीं कर रहा, कल सुबह से यानी हमारा आज है और आज का पिछला एक दिन यानी कल, हमें उसका पता, इसलिए हमने यहाँ पे सिंस भी लगाया। अगर हमें पिछला कल होता ना पता होता तो हम यहाँ पे फोर लगाते, क्योंकि वो हमारा एक अनिश्चित समय होता, वो हमारा पीरियड ऑफ टाइम हो जाता, और हमें पता कि कल सुबह की बात कर रहा, कल सुबह की, तो कल सुबह की बात कर रहे हैं, हमारा क्या पॉइंट ऑफ टाइम, यानी ये हमारा क्या हुआ, निश्चित समय। और निश्चित समय के लिए हमने क्या लगा, सिंस यस्टरडे मॉर्निंग, और यस्टरडे इसलिए लगा क्योंकि कल सुबह की बात कर रहा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा वाक्य नंबर 6। अब आते हैं वाक्य नंबर 7 पे। वाक्य नंबर हमारा 7 क्या कह रहा है कि क्या मैं रविवार से अपने कपड़ों पर प्रेस कर रहा हूं। तो यहाँ पे क्या क्या है, क्या है यहाँ पे प्रश्न सूचक शब्द,
और प्रश्न सूचक शब्द दिखा रहा है कि हमारा वाक्य क्या है, इंट्रोगेटिव है। और मैं यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट, मैं यहाँ पे सब्जेक्ट, और रविवार से ही हमारा यहाँ पे क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम, रविवार से, अपने कपड़ों पर, अपने कपड़ों पर ये हमारी क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, और प्रेस कर रहा है, प्रेस कर रहा है हमारे यहाँ पे क्या है, वर्ब। तो सबसे पहले आपको क्या की लगानी, क्योंकि इंट्रोगेटिव आ रहा है सबसे शुरू में, तो इंट्रोगेटिव की लगाओगे, वर्ड तो हम यहाँ पे लगाने के नहीं, तो हम यहाँ पे लगाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज या हैव। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, हैव। फिर लगाएंगे मैं की होती है आई, तो यहाँ पे लगाएंगे हम आई, आई। और फिर क्या लगाएंगे, बीन, हैव आई बीन। तो मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि मैंने यहाँ पे आई के अकॉर्डिंग हैव क्यों लगाया, क्योंकि आप सोच रहे हो कि मैं तो अकेला हूं, लेकिन प्रेजेंट में आई को जो है प्लूरल माना गया। आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि प्रेजेंट में जब मेरी बात होती है, मैं अपनी बात करूं, तो मैं क्या करूंगा, प्लूरल गिना जाऊंगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे हैव लगाया। आप सोच रहे हो कि यहाँ पे क्या लगा, इसने हैज क्यों नहीं लगा, तो आज मैंने इसलिए लगाया क्योंकि प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट का कोई सा भी हो उसी एम आई को जो है प्लूरल मानना है। मतलब फ्यूचर के साथ में आई के साथ में अगर फ्यूचर में बात हो रही है तो वहां पे क्या लगा, हम सेल लगा हुआ है आई के साथ में, अगर फ्यूचर की बात हो रही। लेकिन अगर पास्ट की बात हो रही, आई है रहा, तो हम पास्ट में मानना आई को, मतलब सिंगुलर, सिंगुलर मानने का, उसके साथ में क्या हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। और यहाँ पे प्रेजेंट में बात हो रही, तो हम यहाँ पे आई को मानोगे हम प्लूरल, और इसके साथ में हम प्लूरल वर्ब भी लगाएंगे। तो हैव आई बीन, और क्या कर रहा, प्रेस कर रहा। तो प्रेस करने की होती है आयरन, आयरन माने क्या होता है, प्रेस, और प्रेस करने के आ जाएंगे आयरनिंग, प्रेस करने की होगी आयरनिंग। आई हैव आई बीन आयरनिंग, आयरनिंग। और क्या कर रहा, अपने कपड़ों पर, आयरनिंग माई क्लोथ्स, आयरनिंग माई क्लोथ्स, आयरनिंग माई क्लोथ्स। और क्या, रविवार से, सिंस संडे, क्वेश्चन मार्क चिन्ह, यानी रविवार से। ये क्या हुआ हमारा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क चिन्ह हुआ। हैव आई बीन आयरनिंग माई क्लोथ्स, अपने कपड़ों पर। आप सोच रहे होंगे आप यहाँ पे कपड़ों पर मतलब ओन क्यों नहीं लगाया, मतलब ओन माई क्लोथ्स, क्योंकि माई क्लोथ्स में मेरे कपड़े ही आ गए। अब कोई वस्तु तो है नहीं जो रखी उस पर कि परमानेंट रखी, हम बता रहे कि वस्तु रखी, हम प्रेस कर रहे इस पे, तो माई क्लोथ्स क्या होगा, ओन नहीं लगाने के यहाँ पे परिपोजिशन, सिंस संडे। ये हमारा क्या हुआ यहाँ पे, पॉइंट ऑफ टाइम। इस तरीके से हमारा वाक्य नंबर 7 जो है कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 8 पे। वाक्य नंबर 8 हमारा क्या है कि वे अपनी बेटी की शादी के लिए 2024 से पैसा क्यों नहीं जोड़ रहे हैं, क्यों नहीं जोड़ रही है। तो वे, तो यहाँ पे क्या है, वे अपनी बेटी की शादी के लिए 2024 से पैसा क्यों नहीं जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, वे यहाँ पे क्या है, वे है यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट, अपनी बेटी की शादी के लिए 2024 से, यानी अपनी बेटी की शादी के लिए, ये हमारा क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, अपनी बेटी की शादी के लिए 2024 से। ये 2024 से हमारा क्या है यहाँ पे, ये हमारा यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम 2024 से। और पैसा क्यों नहीं जोड़ रहे हैं, तो जो यहाँ पे पैसा है ना, ये भी हमारा ऑब्जेक्ट है, ये भी हमारा ऑब्जेक्ट है। और क्यों नहीं, हमारा क्यों दर्शा रहा, हमारा वाक्य क्या है, ये इंट्रोगेटिव। और नहीं दर्शा रहा, हमारा वाक्य क्या है, ये नेगेटिव भी है, इंट्रोगेटिव भी है, नेगेटिव भी है। और जोड़ रहे हैं, ये हमारी यहाँ पे क्या है, वर्ब है हमारी यहाँ पे वर्ब। तो सबसे पहले आपको क्या लगाना, क्योंकि लगाना। तो क्योंकि आपको पता ही है कि क्योंकि होती है वाई, तो वाई, वाई। फिर उसके बाद हम क्या लाएंगे, सब्जेक्ट हमारा क्या है, वे का अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या लाएंगे, हैव। तो वाई हैव दे। फिर क्या लगाएंगे यहाँ पे, नोट, क्योंकि नहीं जोड़ रहे, नोट। फिर लगाएंगे हम यहाँ पे बीन, बीन। और क्या कर रहे, जोड़ रहे। और पैसा जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, सेविंग, मतलब पैसा बचाने के लिए हम क्या करते हैं, सेव का प्रयोग करते हैं कि पैसा बचा रहे। अब आप करोगे कि कलेक्ट माने भी इकट्ठा करना होता है, गैथर माने भी इकट्ठा होता है। कलेक्ट करना होता है जब हम कोई चीज इकट्ठी कर रहे, मतलब अपने साथ में। लेकिन हम यहाँ पे क्या लाएंगे, सेविंग।
और गैथर माने हो जब आदमी या किसी का झुंड हो इकट्ठा हो एक जगह, वहां पे गैथर आता है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, सेव। सेव में लगा देंगे आईएनजी, सेविंग, हैव बीन सेविंग, सेविंग मनी, सेविंग मनी। फिर क्या कर रहे हैं, अपनी बेटी की शादी के लिए। अब वो ऑब्जेक्ट तो आएगा। अब मैंने आपको बता रखा है कि जब हम वाक्य इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो सब्जेक्ट तो देख लिया हमने, वर्ब भी देख ली, ऑब्जेक्ट भी देख ली। तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद मतलब वर्ब लगा के फिर हम वाक्य कैसे लगाते हैं, वाक्य जैसे ऐसा है, फिर वाक्य को हम इस तरीके के उठा के लेके आते हैं पीछे से। मतलब हमें यहाँ पे सब्जेक्ट तो लिख दिया कि दे है, फिर उसके बाद हमने सेविंग कर दी जोड़ की। फिर हम क्या करेंगे, हम पीछे की तरफ चलेंगे, मतलब पैसा, फिर 2024 है तो सबसे बाद में, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, सबसे बाद में आपको लगाना है। फिर उसके बाद में अपनी बेटी की शादी के लिए, तो अपनी बेटी की शादी के लिए क्या होगी, अपनी बेटी की हो जाएगी यहाँ पे डियर, डियर डॉटर्स मैरिज। तो यहाँ पे मनी होगा, फिर यहाँ पे लगाएंगे हम डियर, डियर, और क्या लगाएंगे फिर, डॉटर्स मैरिज। तो यहाँ पे लगाएंगे हम डॉटर्स मैरिज, डियर डॉटर्स, डॉटर्स मैरिज। डॉटर्स मैरिज, यहाँ पे डॉटर्स मैरिज होगा। फिर कब से, 2024 से। यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, सिंस, यानी सिंस, यहाँ पे क्या लगाओगे, 2024, 2024। इस तरह से हमारा वाक्य नंबर जो 8 है वो कंप्लीट हुआ। यानी वाई हैव दे नॉट बीन सेविंग मनी, मनी, फिर डियर डॉटर्स मैरिज। और कब से, डॉटर्स मैरिज क्या है, कब से, सिंस 2024। फिर क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, क्वेश्चन मार्क चिन्ह हम लगाएंगे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क चिन्ह, क्वेश्चन मार्क चिन्ह, यानी सिंस 2024। इस तरह से हमारा वाक्य नंबर 8 जो है कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 9 पे। वाक्य नंबर 9 हमारा क्या है, कि तुम आधे घंटे से दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो। तो यहाँ पे जो तुम है नी, ये जो तुम है, ये तुम है यहाँ पे सब्जेक्ट, और आधे घंटे से ये हमारा क्या दिखा रहा है यहाँ पे, आधा घंटे से, आधा घंटे से ये दिखा रहा हमारा यहाँ पे आधा घंटे से। इस बार दिखा रहा पीरियड ऑफ टाइम, पता नहीं आधे घंटे कौन से है वे। तो पीरियड ऑफ टाइम, और दरवाजा क्यों खटखटा रहा है, यानी दरवाजा हमारे यहाँ पे है ऑब्जेक्ट, और खटखटाना है हमारी यहाँ पे वर्ब। और क्यों, क्यों दर्शा रहा, हमारा वाक्य क्या है, पर्सन वाचक है, यानी हमारा सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव है। तो सबसे पहले आपको लगानी यहाँ पे क्योंकि, वाई माने होता है क्यों। तो वाई के शब्द आपको पता ही है कि तुम यहाँ पे क्या, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, और जब हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो हम लगाते हैं वाई के साथ में हैव। तो वाई हैव यू बीन, वाई हैव यू बीन। फिर क्या लाए, खटखटाना, खटखटाना की होती है नोक, और नोक में लगा देंगे आईएनजी, वो होगा खटखटाना। नोकिंग, और दरवाजा, दरवाजा यानी एट द डोर। कब से, आधा घंटे से। हमारा क्या है इसमें, पीरियड ऑफ टाइम है, तो फॉर, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर हाफ एन ओवर, हाफ एन ओवर, तो ये होगा हमारा क्वेश्चन मार्क चिन्ह, यानी फॉर हाफ एन ओवर, आधे घंटे के लिए हाफ एन ओवर, ये होगा हमारा क्वेश्चन मार्क चिन्ह। यानी हमारा वाक्य नंबर 9 जो है वो हमारा कंप्लीट हुआ। अब आते हैं वाक्य नंबर 10 पे। वाक्य नंबर 10 हमारा क्या है, कि हम जनवरी से स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं। तो कौन नहीं जा रहे, हम नहीं जा रहे, तो हम यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। और जनवरी से, ये हमारा क्या है, ये जनवरी से हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि हमें पता है जनवरी समय क्या निश्चित है, और निश्चित समय हमारा क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम होता है। फिर स्कूल, ये हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट, और क्यों नहीं मतलब दर्शा रहा कि हमारा वाक्य क्या है, इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, और जा रही है हमारे यहाँ पे वर्ब।
ये हमारी है यहाँ पे वर्ब। तो सबसे पहले आपको लगानी वाई की, तो वाई की लगानी, वाई की WHY। और आपको पता लग गया कि सब्जेक्ट हमारा पुलर है, पुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ में हम क्या लगाएंगे यहाँ पे हैव। तो वाई हैव, वाई हैव और वी, क्योंकि हम क्या होती है वी, वाई हैव वी। फिर लगाएंगे नहीं, नहीं की होती है नोट लगाएंगे, तो वाई हैव नोट, वाई हैव वी नोट बीन, नोट बीन, नोट बीन। जाने के होते हैं गो, और गो में लगा देगा माइनजी यानी गोइंग हो जाएगा। गोइंग कहा जा रहा है स्कूल में, गोइंग टू स्कूल। यानी कब से, जनवरी से। तो ये हमारा क्या पॉइंट ऑफ टाइम, और जब पॉइंट ऑफ टाइम होता है तब हम लगाते हैं सिंस, सिंस जनवरी। सिंस जनवरी, और ये हुआ क्वेश्चन मार्क चिन्ह, यानी जनवरी। यानी वाई हैव वी नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस जनवरी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अगर हमने क्वेश्चन मार्क चिन्ह में लगाया तो भी हमारा वाक्य क्या है, ये गलत हो जाता है, क्योंकि जब हिंदी में इसमें पर्सन पूछा गया तो इंग्लिश में पर्सन पूछा गया, इसलिए हम क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाएंगे लास्ट में। आपको ये ध्यान रखना, आपको अगर आप क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाया तो हमारा वाक्य गलत हो जाता है। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव रूल। यानी अगर हमें इंट्रोगेटिव वाला वाक्य मिलते हैं तो इन्हें हमें इंग्लिश में किस तरीके से ट्रांसलेट करना है। तो मैंने आपको बता ही दिया, अगर वाक्य में क्या सबसे पहले आ जाए तो उसके अंग्रेजी वर्ड नहीं लगाते, कर्ता के अनुसार हैज हैव शुरू में लगाते हैं, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में हैव, फिर उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। मैंने आपको ये समझा ही दिया। अगर आपको वाक्य मिलते हैं तो आपको क्या है, इस तरीके से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।